नमस्कार दोस्तों, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है एंड आई एम योर होस्ट आशीष बन। दिस प्रेजेंटेशन इज ब्रॉट टू यू ऑन बिहाफ ऑफ टीवी। ये करेंसी वीकली एनालिसिस चालू करने से पहले हमारा जो अभी एग्जिस्टिंग मेन फोकस है वो है आपका पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, जिसका एग्जिट पोल ऑलरेडी आ चुका है। मंगलवार को फाइनल रिजल्ट आने वाला है। अभी मेन फोकस यही है, एग्जैक्ट नंबर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को कितना नंबर के साथ गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। जितना ज़्यादा होगा उतना ही स्टेबिलिटी पर्सपेक्टिव में अच्छा होगा, जितना कम होगा स्टेबिलिटी पर्सपेक्टिव में उतना ही कम होगा। एनीवे, सो हमारा मेन फोकस है करेंसी डॉलर इंडेक्स, जो पिछले हफ्ते में एक क्लोज दिया है वो है आपका 104.62 एंड जो प्राइस एक्शन फॉर्म किया है, कैंडल जो बनाया है वो है आपका एक स्पिनिंग टॉप। ये स्पिनिंग टॉप एंड प्रीवियस वीक का जो कैंडल है, ये दोनों कैंडल 13 मई के रेंज के अंदर में बना है। जब तक ये रेंज का हाई ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं करते हैं या लो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन नहीं करते हैं, व्हाट आई वांट टू मीन बाय दैट, जब तक डेली प्राइस आपका हाई 105.55 इसके ऊपर बुलिश कैंडल के साथ क्लोज नहीं देते हैं, या नीचे की तरफ 104.05 के नीचे बेयरिश कैंडल के साथ, डेली बेयरिश कैंडल के साथ क्लोज नहीं देते, तब तक क्या होगा, नीचे की तरफ 104, ऊपर की तरफ 104.5, इसी रेंज के अंदर में एक्टिविटीज करें। एक बार आइदर साइड ब्रेकआउट करते, सपोज नीचे की तरफ एक नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज देते हैं, डेली कैंडल, सपोज मंडे ऑनवर्ड्स किसी एक पर्टिकुलर डे में एक नेगेटिव कैंडल के साथ इस टाइप का क्लोज दिया, दैट मीन्स आने वाले उसके बाद वाले दिनों में हायर पॉसिबिलिटीज कि ये आपका 102.7080 की तरफ आने का हायर पॉसिबिलिटीज है। सिमिलरली अगर ये ऊपर की तरफ एक डेली कैंडल क्लोज करते हैं विथ ए ग्रीन कैंडल, green in color, in such a case something like this, in such a case अगर पॉजिटिव कैंडल के साथ क्लोज देते हैं जो 105.50 के ऊपर क्लोज देगा, then there are higher possibilities कि डॉलर इंडेक्स 106.15 से 106.50 के तरफ जाने का पॉसिबिलिटी। यानी यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया, 3 सिनेरियोस। एक है जब तक इस रेंज के अंदर में रहेगा तब तक प्राइस इसी रेंज के अंदर में कंसोलिडेट करेगा, वॉलेटिलिटी। अगर नीचे की तरफ डेली क्लोज देते हैं विद बेयरिश कैंडल, देन 102.7080 की तरफ मूव करने का। अगर ये हाई के ऊपर ग्रीन मींस पॉजिटिव कैंडल के साथ क्लोज देते हैं, इन सच ए केस ये 106.15 से 106.50 की तरफ जाने का पॉसिबिलिटी। ये अगर ऐसा बिहेव करता है, सिंस इट इज डॉलर इंडेक्स इज नॉट एन ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट, तो हम दूसरे ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट में अकॉर्डिंगली पोजीशन ले सकते हैं, जैसे जीबीपी डॉलर हो गया, डॉलर इंडिया। नेक्स्ट आते हैं जीबीपी डॉलर। जीबीपी डॉलर में पिछले हफ्ते में जो प्राइस एक्शन बनाया हुआ है वो है आपका एक डोजी कैंडल। ये डोजी कैंडल, इसका मतलब क्या है, ये कोई नेगेटिव कैंडल नहीं है, ये कोई पॉजिटिव कैंडल नहीं है, इट्स अ पॉज। यानी ये जो आपका 1.2370 से एक अपमूव दिया है आपका 28 तक, इसके बाद ये रेस्ट ले रहा है। इस रेस्ट के बाद क्या ये ऊपर की तरफ फर्दर मूव करेगा या नीचे की तरफ फर्दर पुल बैक करेगा, ये डिपेंड कर रहा है ये जो स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है इसके हाई को तोड़ता है। अगर हाई को तोड़ते हैं, इन सच ए केस हमारा जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है 1.2850 से 1.2900 इस तरफ मूव करने का। अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं, नीचे की तरफ बोले तो
पिछले हफ्ते का लो के नीचे, दैट मीन्स 1.2680 के नीचे अगर सस्टेन करते हैं, इन सच केस थोड़ा सा पुल बैक मे बी टुवर्ड्स 1.25 1.2550 जाने का हायर पॉसिबिलिटीज हो सकता है। अभी आते हैं जीबीपी आईएनआर। जीबीपी आईएनआर में जो कैंडल बनाया हुआ है ये एक पॉजिटिव कैंडल, ये पॉजिटिव कैंडल उससे पहले क्या था, डोजी कैंडल, डोजी कैंडल के हाई के ऊपर अभी क्लोज दिया हुआ है, यानी आने वाले दिनों में एक पॉसिबिलिटीज है कि ये जो रेजिस्टेंस जोन है इसको टेस्ट करने के लिए आ जाए। इस रेजिस्टेंस जोन को टेस्ट करने के बाद क्या यहाँ पे रेस्पेक्ट करके पुल बैक करते हैं या रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ चले जाते हैं, इसको हमें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज यूरो डॉलर। यूरो डॉलर क्या कैंडल बनाया हुआ है, ये वीकली वाला एक डोजी कैंडल, परफेक्ट डोजी कैंडल, वीकली में डोजी कैंडल। और यहाँ पे और ध्यान से देखोगे उससे पहले वाला भी एक स्मॉल बॉडी कैंडल, दोनों कैंडल ये जो आपका 13 मई वाला मदर कैंडल है इसके रेंज के अंदर में ही फॉर्म हुआ है, यानी 13 मई का जो वीकली कैंडल है इट्स अ मदर कैंडल एंड सब्सिक्वेंट जो दो वीकली कैंडल बनाया हुआ है दिस आर द इनसाइड बार टू द 13 मई कैंडल, इनसाइड बार। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो हाई है एंड लो, हाई एंड लो बिकम्स इंपॉर्टेंट। जैसे हमने डॉलर इंडेक्स में डिस्कस किया था, जब तक ये हाई के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं देते हैं या लो के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं देते हैं तब तक इसी रेंज के अंदर में मूव करेगा यूरो। मान लेते हैं आने वाले दिनों में ये कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की तरफ क्लोज देते हैं एंड एक ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज आता है, समथिंग लाइक दिस। इन सच ए केस ये ऊपर की तरफ जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 1.0980 से 1.10 उसको टेस्ट करने के लिए आएगा। अगर वहां पे आएगा तो उसके बाद हमें देखना है क्या ये रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करते हैं, टाइम पास करते हैं या तोड़ के फोड़ के ऊपर की तरफ। एंड इन सिमिलर वे अगर ये लो के नीचे रेड कैंडल के साथ क्लोज देते हैं, यानी समथिंग लाइक दिस, इस टाइप का नेगेटिव कैंडल के साथ लो, किसका लो, 13 मई का मदर कैंडल का लो, इस लो के नीचे अगर नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज देते हैं, इन सच ए केस क्या है, इन सच ए केस एज पर द कैलकुलेशंस ये आना चाहिए यहाँ पे क्या है 1.06 1.0650 की तरफ, लेकिन एक अलर्ट है यहाँ पे, एक थोड़ा सा चेंजेस है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है 1.07 से 1.0750। So this 1.07 से 1.0750 is expected to act as a support. उसको भी अगर तोड़ देते हैं नीचे की तरफ डाउनवर्ड, देन ये लेवल आने का पॉसिबिलिटी। ये हो गया हमारा यूरो डॉलर। नेक्स्ट इज यूरो आईएनआर। अभी यूरो आईएनआर पे सिमिलरली पिछले 2 हफ्ते का जो कैंडल है इज इनसाइड बार टू द 13th मई कैंडल, 13th मई का कैंडल दैट बिकम्स, सो इसका जो रेंज है हाई एंड लो बिकम्स, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन से आप अगर बोलोगे कि 20th मई का लो है ये 13th मई का लो के नीचे है तो थोड़ा सा है, बट आइडिया मींस रेंज डिराइव करने के लिए इस यानी 13th मई के हाई के ऊपर अगर डेली क्लोज देते हैं, इन सच केस यूरो आईएनआर इज एक्सपेक्टेड टू मूव हायर, यूरो आईएनआर इज एक्सपेक्टेड टू मूव हायर टुवर्ड्स 92 9250। अगर ये लो के नीचे क्लोज देते हैं, इन सच केस ये दोबारा ये सपोर्ट जोन जो है आपका 8880 से 8950 इसकी तरफ आने का प्रयास कर सकते। ये हो गया एक्सपेक्टेशंस। अभी आते हैं डॉलर येन। डॉलर येन का जो वीकली क्लोज दिया हुआ है वो है आपका 157। अब ये फंडामेंटली जो भी आप कैलकुलेशंस कर लो भी ये क्या करना है, ये वो वगैरह वगैरह जो भी, अगर आप यहाँ पे देखोगे पिछले 4 हफ्ते का एक्टिविटी, ये एक करेंट वीक प्रीवियस उससे 4 हफ्ते का कैंडल, ये 29 अप्रैल का जो मदर कैंडल है उसके अंदर में इनसाइड बार है, दैट मीन द केस 20 बड़ा लेवल के लिए 29 अप्रैल का हाई
एंड लो बिकम्स क्रूशियल। अगर हाई तोड़ते हैं डेली क्लोज के साथ ऊपर की तरफ मूवमेंट करने का पॉसिबिलिटीज है, लेकिन वहां पे बीओजे का एक्टिविटीज चालू होने का हायर पॉसिबिलिटीज है। नीचे की तरफ लो को तोड़ते हैं, दैट मीन्स 151, 75, 80 के लो के नीचे क्लोज देते हैं। इन सच केस डॉलर येन फर्दर मीन्स येन फर्दर इज एक्सपेक्टेड टू एप्रिशिएट। ये हो गया डॉलर येन का। अभी आते हैं येन आईएनआर। येन आईएनआर में जस्ट उसी सिमिलर एनालिसिस। पिछले 4 हफ्ते का जो कैंडल है ये 29 अप्रैल के कैंडल के मदर कैंडल के रेंज के अंदर में ही फॉर्म हुआ है। सो ये 29 अप्रैल का हाई एंड 29 अप्रैल का लो बिकम्स वेरी क्रूशियल। सो अगर हाई को तोड़ते हैं डेली क्लोज तो एक अपवर्ड बायस हम देखेंगे, लो को तोड़ते हैं तो एक नीचे की तरफ फर्दर डाउनवर्ड मूव इन येन आईएनआर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया बड़ा वाला रेंज। उससे भी छोटा वाला एक रेंज है, करंट वीक इज इनसाइड टू द प्रीवियस वीक। That being the case, previous week यानी 20th मई का जो रेंज है वो रेंज इज बिकमिंग वेरी क्रूशियल। हाई को तोड़ता है तो ऊपर की तरफ बायस होगा, लो को तोड़ता है कि नीचे की तरफ आने का। ये हो गया आपका डॉलर येन आईएनआर। अभी आते हैं डॉलर कैंडी। डॉलर कैंडी में ये एक रेंज के अंदर में बिहेव कर रहे हैं। कौन सा रेंज है? 1.36, 1.3620 on the lower side and 1.384060 on the higher side। इसी रेंज के अंदर में कंसोलिडेट कर रहा है। एक बार ये कंसोलिडेशन के बाहर निकलते हैं तो एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन छोटा मूव के लिए यहाँ पे करंट वीक का कैंडल इज इनसाइड टू द प्रीवियस वीक कैंडल। दैट बीइंग द केस प्रीवियस वीक का जो कैंडल का हाई एंड लो, उसके हाई के ऊपर अगर डेली क्लोज देते हैं तो एक अपवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर लो के नीचे डेली क्लोज देते हैं नेगेटिव कैंडल के साथ तो एक डाउनवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम कोई ट्रेडिंग कॉल के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, हम यहाँ पे सिर्फ बायस के बारे में डिस्कस करें कि मार्केट किधर जाने के लिए तैयारी कर रहा है, ताकि आप अपने हिसाब से इसको फर्दर एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाओ। अभी ऑसी डॉलर जो वीकली क्लोज दिया हुआ है वो है आपका 6652। यहाँ पे क्या देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे करंट वीक का कैंडल इज इनसाइड टू द प्रीवियस वीक एंड दोनों वीक का कैंडल इज इनसाइड टू द 13th मई कैंडल। दैट बीइंग द केस 13th मई का जो कैंडल है इज वेरी क्रूशियल। सेम एनालिसिस, हाई के ऊपर डेली क्लोज देगा बुलिश कैंडल के साथ, सो अपवर्ड बायस। लो के नीचे अगर बियरिश कैंडल के साथ लो को ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नीचे की तरफ जो बायस अगर होता है तो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि ऑसी डॉलर विल मूव डाउन टुवर्ड्स 0.65 अंडर व्हाट कंडीशन ऑलरेडी डिस्कस्ड। अगर हाई को तोड़ते हैं देन इन सच केस ये ऊपर की तरफ ये 6875 की तरफ जाने के लिए तैयार होगा। These are the two possibilities. Next is CNH। CNH में जो वीकली क्लोज दिया हुआ है ये है आपका 7.2570। यहाँ पे ट्रेडिशनली जो 7.29 7.2950 इज वेरी क्रूशियल एज फार एज रूपीज। यहाँ पे हम अगर देखेंगे डॉलर येन की तरह ये 29 अप्रैल का रेंज मदर कैंडल के अंदर में 4 वीक अंदर में टाइम पास किया हुआ है। दैट बीइंग द केस इसका हाई एंड लो इज सेम एनालिसिस, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट। क्या हो सकता है? अभी आते हैं ब्रेंट क्रूड। ब्रेंट क्रूड का जो पिछले हफ्ते का कैंडल बनाया हुआ है ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल। ये इन्वर्टेड हैमर के नीचे एक सपोर्ट लेवल है, इसके लो के नीचे फर्दर डाउनवर्ड मूवमेंट, हाई के ऊपर इन्वर्टेड हैमर के हाई के ऊपर एक अपवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जब तक इसी हाई एंड लो के अंदर में रहेगा तो साइडवेज बिहेवियर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया ब्रेंट क्रूड। नेक्स्ट इज यूएस 10-year ट्रेजरी। तो यूएस 10-year ट्रेजरी में भी एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया हुआ है। इन्वर्टेड हैमर का हाई जो है इस क्रूशियल, इसके हाई के ऊपर सस्टेन करते हैं तो एक दोबारा ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के तरफ जाने का मे बी टुवर्ड्स 4.834 की तरफ जाने का पॉसिबिलिटी। और अगर इसको सॉफ्ट होना है तो 13th मई का लो इसके लो के नीचे डेली नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज देना पड़ेगा। इन सच केस एक डाउनवर्ड बायस फर्स्ट टुवर्ड्स 4.06 हम एक्सपेक्ट
यूएस 2 ईयर ट्रेजरी एक नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज दिया हुआ है, इसके हाई के ऊपर इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है 5.07 उधर का एक्सपेक्टेशन है, और यहाँ पे ये जो एक पिन बार है 13 में का, इसके लो के नीचे फर्दर डाउन हम एक्सपेक्ट करें। नेक्स्ट लास्ट बट डॉलर रूपी जो वो है पिछले हफ्ते में एक सुपर फैंटास्टिक पॉजिटिव कैंडल के साथ क्लोज दिया from an intra-week low of 83.04. It traded high of 83.4775 and closed almost there. That being the case, यहाँ पे आप आगे देखोगे कि ये जो 18th मार्च का मदर कैंडल है, इस मदर कैंडल के बीच में ही एंटायर 2.5 मंथ का एक्टिविटीज वो रहा। ये जो 18th मार्च का हाई एंड 18th मार्च का लो आर वेरी 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 क्रूशियल। यानी अगर किसी कारणवश इसका हाई 83.70 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल के साथ डॉलर रूपी क्लोज देते हैं तो अपवर्ड बायस, अगर इसके लो के नीचे यानी 82.80 के नीचे एक नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज देते हैं तो डाउनवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट करेंगे। जब तक आइदर साइड ब्रेक नहीं करेंगे तो क्या होगा, दोनों तरफ दे धनाधन, नीचे 83 ऊपर 83.50, उसी के बीच में दे धनाधन घूमता है। यहाँ पे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर। फर्स्ट इज इनविजिबल हैंड, जो कभी भी आके अगर रुपी स्ट्रॉन्ग होता है तो बाई करते हैं, अगर रुपी वीक होते हैं तो सेल करना चालू करते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हम इग्नोर कर नहीं सकते। दूसरा वाला है हमारा CNH, जो CNH अभी 7.26 के आसपास है, जो 7.292950 के ऊपर अगर क्लोज देते हैं तो डॉलर रूपी के लिए। थर्ड इज आवर डॉलर इंडेक्स एंड फेड रेट कट करेगा नहीं करेगा, कट करेगा नहीं करेगा, कट करेगा नहीं करेगा। यही जो खेल है, खेल में एक बार बॉल कटिंग के लिए, दूसरा बार बॉल नॉन कटिंग के लिए, ये खेलते सडनली एक टाइम आएगा जब एक कट हो जाए। जब तक कट नहीं होता है तब तक ये खेलता रहेगा। एक बार कट हो गया उसके बाद फिर नए सिरे से हमें देखना पड़ेगा। तो 3 फैक्टर्स, ये 3 फैक्टर्स के अलावा भी हमारा नया गवर्नमेंट कितने नंबर के साथ मंगलवार को इसका पता चल जाएगा। एग्जैक्ट नंबर कितना है, 350 है, 325 है, 375 है, 400 है, क्या है वो एग्जैक्ट नंबर हमें पता चल जाएगा। ऑलरेडी एग्जिट पोल इज गिविंग एन इंडिकेशन, बट एग्जिट पोल कुछ केसेस में drastically failed. The example is your 2004 elections. So, जब तक मंगलवार का डेटा एग्जैक्ट डेटा नहीं आता तब तक हम इंतजार करते हैं। उसके बाद क्या है, वो बॉन्ड रिलेटेड कैसे हिट करेगा, उस समय इनविजिबल हैंड्स कितना एब्जॉर्ब करेगा, कितना एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो हमें देखना पड़ेगा। तो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा। Thank you and bye bye.